उनके मंगलमय चरित्र, उनके गुणों के संदर्भ में और विशेष रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी के पंचसखी के संदर्भ से जुड़ा हुआ यह वर्ष वह उस काल के उस अनुभूत पर आप दृष्टि डालें। गोस्वामी जी का प्रारंभिक जीवन भी प्रतिकूलताओं से ही भरा हुआ था। चारों ओर निराशा का और अंधकार था, अभाव था, पीड़ा थी, अपमान था। पर ऐसी स्थिति में भी उन्हें संत का आश्रय मिला और संत ने उन्हें सोने की वस्तु दी। जिस तरह से उनके जीवन का निर्माण हुआ, जब इस पर दृष्टि डालें तो गुरुदेव के द्वारा उनको दो वस्तुएं प्राप्त। एक तो उन्होंने उनका नाम राम मंगला रख दिया और उन्हें राम के नाम की स्मरण का, राम के नाम के जप का आदेश दिया और फिर इसके साथ साथ गुरुदेव के मुख से उन्होंने रामायण की कथा सुनी। प्रभु का मंगलमय नाम और उनका मंगलमय चरित्र जो है, उस जीवन में सबसे बड़ा उनके लिए संबल सिद्ध हुआ और सचमुच उन्होंने जो गुरुदेव से पाया तो उसको उन्होंने उन्मुक्त स्वर में लोगों को बताया। गोस्वामी जी के जीवन में भगवान ने अनेक चमत्कार, अनेक सिद्धियां, अनेक उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हुई कि उसमें सारे देश में वंदनीय हो गए, पूज्य हो गए। पर ऐसी परिस्थिति में लोगों के मन में यह प्रश्न आता कि इतनी बड़ी स्थिति, इतनी प्रतिकूलताओं से इतने ऊपर उठ जाने में गोस्वामी जी ने जिस साधना का आश्रय लिया, जिस अनुष्ठान के द्वारा, जिस तपस्या के द्वारा, जिस प्रकार की शक्ति उन्हें मिली, गोस्वामी जी से भी उन्होंने प्रश्न किया। तो ऐसे प्राचीन परंपरा मंत्र को छिपाने की है। रामायण में भी वह पंक्ति आपने पढ़ी होगी, जिसमें कहा गया कि योग जुगुति जब मंत्र प्रभाव तलई तबही जब घड़िय दुराव। किंतु इतना होते हुए भी छिपाने का वास्तविक उद्देश्य क्या है? छिपाने का वास्तविक तात्पर्य क्या है? और उसका तात्पर्य सचमुच कोई छिपाने से सफलता और सिद्धि मिल जाती है, ऐसा नहीं। बल्कि यदि व्यक्ति अपनी साधना को प्रदर्शित करे तो ये भय जीवन में बना रहता है जो मनुष्य की साधना क्षीण हो जाएगी, तो उसकी तपस्या क्षीण हो जाएगी। और जो तपस्या और साधना भौतिक दृष्टि से चाहे उसमें जितने चमत्कार हो, जो भगवान से दूर बनाती है, वह तो बहुत ही दुर्भाग्य की पराकाष्ठा है। परम संत श्री ब्रह्मजी महाराज का संस्थान उड़ीसा में उनका जन्म हुआ। थोड़ी अवस्था में घर से निकल पड़े। पहले तो उनके हृदय में यह इच्छा थी और वो इच्छा इसलिए उत्पन्न हुई कि उड़ीसा में अकाल पड़ा हुआ था। तो वो चाहते थे कि जैसे द्रौपदी को के पास एक ऐसी थाली या ऐसा बर्तन था जो उसका एक चमत्कार था कि वो चाहे जितने व्यक्तियों को भोजन कराया जा सकता था।
भोजन नहीं कर लेती थी तब तक वो उस बर्तन से अन्न निकलता ही रहता। तो बाबा सहते थे उस समय चारों ओर अकाल का वातावरण देख करके उनके मन में ये बात आई कि अगर इस प्रकार की कोई हड़िया कोई बर्तन मुझे मिल जाए तो अकाल में लोगों को खिलाया जाए, ये अल्लाह शक्ति निकल पड़े। उस प्रकार का बर्तन तो उन्हें नहीं मिला। मिलने के बाद वो उड़ीसा के बाद आसाम में गए। वहाँ की जो देवी कामाक्षा है बड़ी प्रसिद्ध है। देवी के सिद्ध पीठों में उसकी गणना है। वहाँ उन्होंने साधना की और थोड़े ही दिनों में उनको एक सिद्धि मिली। और वो सिद्धि ये थी कि जो व्यक्ति भी आता था वो क्या करके आ रहा है, उसके मन में क्या है, उसका क्या नाम है, उन्हें क्या पता। 10-20 को जब उन्होंने कह दिया तुम क्या करके आ रहे हो, तुम्हारे मन में ऐसी बातें आ रही हैं, तो चर्चा चलने का परिणाम हुआ कि आसपास भीड़ उमड़ पड़ी। और भीड़ उमड़ने के बाद माला, चंदन, मिष्टान्न, वस्त्र ये दे सकते। 2-7 दिन के बाद बाबा जी महाराज पड़ेगा और उन्होंने माँ से ये प्रार्थना की। वो माँ उनके सामने प्रकट हुई। माँ ने पूछा तुम क्या चाहते हो? तो उनका मैं यही चाहता हूँ कि ये जो चमत्कार आपने दिया है इसे वापस ले लीजिए। तो उन्होंने कहा इससे बढ़कर के समय का क्या दुरुपयोग होगा, कि सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या रहा है। अधिकांश लोगों के मन में बुरी से बुरी बातें उठती रहती हैं। अब दिन भर लोगों का चरित्र, लोगों के मन की बात मुझे दिखाई दे और मैं आपका चिंतन करने के स्थान पर लोगों के हृदय, लोगों को देखूं तो ये तो कोई चमत्कार नहीं है। यह चमत्कार को आप वापस ले लीजिए। और वो कहते ही वो चमत्कार समाप्त हो गए। तब बड़े प्रसन्न हो गए। और इसका अभिप्राय यह है कि सचमुच चमत्कारों का वह पक्ष जो बहुधा समाज में लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करता है, वो लोगों को आकृष्ट भले ही कर लेता हूं, पर साधक के जीवन में उससे उन्नति हो ऐसा कम दिखाई देता है। महापुरुषों के जीवन में कभी कोई चमत्कार हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं, पर जब उसका लक्ष्य ही चमत्कार हो और चमत्कार के द्वारा वह समाज में सम्मान पाना चाहता हो, समाज की पूजा चाहता हो, तो ये तो एक चमत्कार का दुर्भाग्यपूर्ण और इसलिए भक्तों के जीवन में और ज्ञानियों के जीवन में, योग साधना में भी यह कहा गया कि, और वो आप समझ सकते हैं कि अगर आप कहीं पहुंचना चाहते हो और आपके रास्ते में कुछ ऐसी वस्तुएं दिखाई दे कि जो बड़ी अनोखी है, बड़ी चमत्कारिक है, बड़ा आकृष्ट करने वाली है, और आप वहां रुक जाए, तो रुक जाने का अर्थ हुआ कि आप जहाँ चले थे वहां तो कभी नहीं पहुंचे। तो जिसका लक्ष्य जीवन में लक्ष्य अगर सम्मान और गुजारी है, उसके लिए उन चमत्कारों की उपाधियां है। पर जिसके जीवन में कोई चरम उद्देश्य, चरम सत्य का साक्षात्कार है, उस व्यक्ति को तो चमत्कारों का तिरस्कार ही करना चाहिए। और महापुरुषों के जीवन में यह स्थिति देखी जाएगी। तो वो जो चमत्कारिक पक्ष है, वो आप गहराई से विचार करके देखें कि चमत्कारों के पक्ष 2 होते हैं और उस 2 में से हम वह ग्रहण कर लेते हैं जो ग्रहण करने योग्य है। गोस्वामी जी के जीवन में आपने सुना होगा, गोस्वामी जी की जब बहुत प्रतिष्ठा बढ़ गई, सम्मान बढ़ गया, महान विद्वान, महान ग्रंथ के रचयिता, भक्त, संत सब कुछ कहा जाने लगा, तो विरोध करने वालों का विरोध भी
विरोध करने वाले विरोध भी करने लगे, होता है, ये मानव स्वभाव है, समाज का स्वभाव है। तो गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, महाराज ये जो आपके विरुद्ध बोल रहे हैं, आप तो आपके पिता तो ज्योतिषी है, तो आप जरा विचार करके देखिए ना, कौन सा ग्रह आ गया है, कितने शत्रु बढ़ गए। तो गोस्वामी जी ने कहा, मुझे तो मालूम है कौन सा ग्रह है, कौन सा ग्रह है हमारा। तो उन्होंने कहा, भाई मानव मधुकरी खाद में भिक्षा मांग करके खा लेता था और सुबह पाए पसार और कहीं भी जाकर के पैर पसार के सो जाता था। आज जो पापग्रह आ गया है, वो पापग्रह क्या है? पाप प्रतिष्ठा बड़ी बड़ी ताते बड़ी ना, ये प्रतिष्ठा का पापग्रह जो आ गया, अब यही तो दृष्टि का है। प्रतिष्ठा जो है वो वस्तुतः स्वग्रह का परिणाम है कि प्रतिष्ठा जो है वो पाप का, जब पाप का यह परिचायक है, उसका तात्पर्य है कि ज्योतिष शास्त्र तो यही कहेगा कि प्रतिष्ठा जो है वो पुण्य का परिणाम, शुभ ग्रह का परिणाम। और उस तरह से मानस में भी कहेंगे कि पावन यश की पुण्य भी हुई। अगर किसी की यश और प्रतिष्ठा मिलती है, इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में कोई पुण्य किया होगा। पर ये तो एक भौतिक दृष्टि है, पर आध्यात्मिक दृष्टि का तत्व यही है कि शुभ और पाप ग्रह की स्थिति का अर्थ ये नहीं है कि वस्तुतः हमने सांसारिक दृष्टि से कितनी सफलता पाई का उस एक ही परिणाम है कि हमारे लक्ष्य, हमारा जो जीवन भगवान की प्राप्ति है या आत्म तत्व का साक्षात्कार है, अगर उसमें कोई बाधा नहीं पड़ी तो इसका अभिप्राय है कि यह शुभ से शुभ। और इसीलिए आप लोग देखें कि भगवान श्री राम के द्वारा बन जाना ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से तो अशुभ ग्रह का ही परिणाम। ज्योतिषी तो श्री राम की कुंडली भी बनाए हुए है, श्री राम की कुंडली आप ज्योतिष के कई ग्रंथों में पाएंगे भी। और उन्होंने विचार करके कहा कि श्री राम को राज्य मिलने वाला था और राज्य मिलते मिलते जो नहीं मिला, उसका एक कारण यही था कि मंगल की दशा आ गई और मंगल ग्रह जो था श्री राम की कुंडली में उतना अच्छा नहीं था और इसीलिए राज्य मिलते मिलते रह गए। ज्योतिष शास्त्र का श्लोक है, नंदा अंगारक विरोधेना रामो राष्ट्रात् विभाषिता। ज्योतिष अपने स्थान पर बात कहता है, पर श्री राम की दृष्टि है क्या? श्री राम का यह मानते हैं कि मंगल खराब हो गया है और मंगल ग्रह की शांति के लिए कोई जप कराना चाहिए, मंगल ग्रह के अनिष्ट के निवारण के लिए कोई साधनाएं करनी चाहिए। उनको तो ऐसा लगता है कि वाह क्या मंगल, अगर मंगल आया है तो महामंगल आया है, परम मंगल आया है, विपरीत मंगल नहीं आया। क्यों? वे कहते हैं कि अगर मंगल अनुकूल होता तो राज्य मिलता और मंगल प्रतिकूल होगा तो संत मिलेंगे, वन में जाएंगे तो संतों का दर्शन होगा, तो छोटा लाभ मिटा और बड़ा लाभ होने वाला है। इसलिए प्रभु यही तो कहते हैं, एक महारानी कहीं से क्या बढ़िया तुमने वरदान मांगा और तुम तो मेरे प्रति सदा पक्षपात करती रही हो और देखो तुमने अभी पक्षपात किया, भारत की अपेक्षा तुम मुझे अधिक चाहती हो, यह सिद्ध हो गया। क्यों? बोले राज्य तुमने भारत को दिया, मुझे बल दिया, तो इसका अर्थ है कि तुम पक्षपात कर रहे हो। मिलन मिलन विशेष बल सबनी भांति कमोर तीन महापुरुषाय सुभौरी सम्मति जननी तोर और भरत प्राण प्रिय पावरी राजू पीढ़ी सब पीढ़ी वही सब गया। मानो घटनाएं घटित होती हैं ग्रहों के प्रभाव से, घटनाएं घटित होती हैं प्रकृति और संसार के नियमों से, पर उसको देखने की जो दृष्टि है वह ऐसी होती है कि भक्त उसको उस अर्थों में नहीं लेता, उस दृष्टि से नहीं देखता जैसे संसार के व्यक्ति देखते। जी ने जो अपना
आत्मपरिचय गरुड़ जी को सुनाया। उन्होंने अपने अंतिम जीवन की कथा यही सुनाई कि मेरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ और उस परिवार में पिताजी विद्वान थे और वे चाहते थे कि विद्वान पुत्र बने और इसलिए मुझे विद्यालय जाने के लिए प्रेरित करते थे, पर मुझे अच्छे नहीं लगता। अब कोई विद्यार्थी पढ़ने न जाए तो उसको तो बहुत बुरा कहेंगे। पिता को भी लगता था कि देखो तो मेरे घर में ऐसा पुत्र हो गया कि इसकी पढ़ने में रुचि कोई नहीं, पर उनके स्वयं मन की दशा क्या थी। उन्होंने गरुड़ जी को सुनाते हुए कहा कि प्रौढ़ भय मुनि पिता पढ़ावा, समझो सुनो मुझो नहीं खाओ। ऐसा नहीं कि मेरी बुद्धिमंद थी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? सुन खगेश अस कवन अभागी खरी सेव सुर धेनु जाति। कौन वो अभागा होगा जो गाय को छोड़ करके गधी को ले? अब विद्या गधी है, अब तो बड़ी खराब सी लग रही, शिक्षा गधी है क्या? पर उनका तात्पर्य है कि शिक्षा प्राप्त करके अगर गधे की तरह बोझ ढोना, चाहे उसी प्रकार का बोझ ढोना है, तो उनका अर्थ है कि उन्होंने कहा कि वह विद्या जिस विद्या के द्वारा उस गाय के दूध के द्वारा जैसे दिव्य भक्ति का कृपा में दूध प्राप्त होता है, उसके स्थान पर मुझे वो नहीं अच्छा लगता। तो नहीं अच्छा इसलिए लगता था कि वो ऊंचे लक्ष्य। अब एक व्यक्ति खेलने में उसको इतना अच्छा लगे लड़के को कि पढ़ने नहीं जाए तो थोड़ी का कुशल बन जाए। उसका अर्थ ये है कि वो तो एक और ऊंची वस्तु की ओर केंद्रित है। माता पिता की मृत्यु हो गई, माता पिता की मृत्यु हो गई तो बड़ा खाली तो भाग गई सिर पर से माता पिता की साया। पर उन्होंने ये कहा कि जब ऐसा हुआ तो मैं प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा भय काल बस जब पितु माता मैं बन गया हूँ भजन चरित्रा का, चलो जिसके प्रति मेरा कर्तव्य था और वो कर्तव्य से मुक्त कर दिया ईश्वर। मानो क्या दृष्टि सबके जीवन में ऐसा न तो हो सकता है, न संभव है, लेकिन अगर किसी का और कोई चरम लक्ष्य है तो उसके लिए दूसरी वस्तु चाहे सांसारिक दृष्टि से कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, और वो कभी भी उसके लिए उपादेय नहीं है, कल्याणकारी नहीं। और इस तरह से मानो वह दृष्टि उन्होंने पाली और उस दृष्टि की पराकाष्ठा तब थी कि जब लोमस को उन्होंने गुरु के रूप में वर्ण किया, यह मान करके कि ये भगवान के दर्शन में सहायक बनेंगे और सहायक बनने की भावना लेकर के ही वे गए। पर जब उन्होंने वेदांत के ज्ञान की चर्चा करते हुए कहा तुम जिस ईश्वर ब्रह्म को पाना चाहते हो वो तुमसे अलग कुछ नहीं, जैसे जल और तरंग एक ही है, इसी प्रकार से बार बीच उस गावे में जा मुसुंड जी तर्क करने लगे। मुसुंड शर्मा जब तर्क करने लगे तो गुरु जी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के कहा सच सपक्ष तब हृदय विशाला सपति हो सी बच्ची चंडाला। तो ज्ञान के योग्य नहीं है, मनुष्य रहने की योग्य भी नहीं है, ब्राह्मणत्व का अधिकारी नहीं, तेरे हृदय में घोर पक्षपात है, इससे जा पक्षी हो जा और पक्षियों में भी चंडाल पक्षी हो जा। ये पतन है कि उत्थान है? मानते ही है कि कर्म की दृष्टि से ब्राह्मण बनना का उत्थान है और अन्य जो पशु पक्षियों की योनियां हैं वो नीचे व्यक्ति को ले जाने वाली है। यहाँ तो ब्राह्मण बने और ब्राह्मण से बन गए पक्षी और पक्षी में भी बन गए कौवा। ये उन्नति की क्यों उन्नति? ज्योतिष उन्नति बता देगा, ज्ञान शास्त्र उन्नति बता देगा, लेकिन इतने प्रसन्न हो गए लोग को ये आश्चर्य हुआ। उनको तो निश्चित ये विश्वास था कि साफ सुनने के बाद यह मेरे चरणों में गिरेगा और मुझसे कहेगा कि महाराज ऐसी कृपा कर दीजिए कि साफ या तो समाप्त हो जाए या साफ अनुग्रह हो देना थोड़ी काल, थोड़े काल तक हुआ रहना पड़े और बाद में फिर से मैं अपने पूर्व ब्राह्मण रूप में आ जाऊं। लेकिन जब मुसुंडी जी ने रंच मात्र कोई
आकांक्षा इस विषय में प्रकट नहीं किया। मुनि जी के चरणों में प्रणाम किया और जाने लगे तो मुनि जी चकित हो गए। कैसा है ये? ब्राह्मण से कौवा, कौवे में भी चांडाल कौवा सबसे नीचे गिरा हुआ कौवा मैंने बना दिया, इसके बाद भी इसको तो क्यों नहीं रहा गया, बना दिया। और बुला करके कहा कि ये बताओ कि तुम्हें इस सांप को सुन करके डर दुख क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा महाराज मैंने देख लिया कि सुनने में श्राप था पर था वरदान। श्राप और वरदान कैसे हो गया? जो इच्छा लेकर के मैं आया था कि मुझे अयोध्या में महाराज दशरथ के यहाँ जो प्रभु प्रकट होते हैं उनका दर्शन चाहिए। अब मैं ब्राह्मण अगर रहता और अयोध्या की यात्रा करता तो कितना समय लगता? अब आपने पक्षी बना दिया, तोड़ करके चल गए। ब्राह्मण बनकर के जाते हैं तो महल में प्रवेश पाने के लिए भी चेष्टा करनी पड़ती, द्वारपाल से, गुरु वशिष्ठ से, और तब कहीं किसी तरह बुलाया जाता है। आपने कौवा बना दिया तो कौवा किसी के घर में पूछ के तो बसते ही नहीं, वो भी झंझट आपने बिठा दिया। और कितनी बड़ी आपकी कृपा है कि आपने हंस वंश नहीं बना दिया। हंस बना देते, तोता बना देते तो लोग पकड़ करके सोने के पिंजरे में बंद करते। कौवे को तो कोई पकड़ता नहीं, बंद करता नहीं, तो पक्षी भी आपने बनाया तो ऐसा कि चाहे जब चला जाए और वो आंगन में आना, बड़ी विचित्र बात है, देखने की दृष्टि तो है। वैसे तो कौवा जो है निम्न पक्षी है, पर घर में आना कौवे का शुभ मानने की परंपरा रही। इसलिए जब भगवान श्री राम के वन से आगमन का समय आया तो उस समय कौवा बोलने लगा, और बोलने लगा तो कौशल्या जी पूछते हैं कि कब आई है मेरे बाल कुशल धर, कहूं काग प्रिय बात। मानो ये माना जाता है कि काग जो है जब आंगन पर आके बोले तो कोई प्रिय मिलने वाला। तो उन्होंने कहा महाराज पक्षी भी इतना बढ़िया आपने बनाया कि जो प्रिय से मिलाने वाला है, वियोग कराने वाला नहीं। और कितना अच्छा हुआ कि ब्राह्मण बनकर के मैं प्रभु का प्रसाद पाना चाहता तो ब्राह्मण मर्यादा के नाते वो देते थे, और कौवे के रूप में दुर्घटन प्रसादी भी मिले। ये आपका श्राप नहीं है, इससे बढ़कर के तो कोई वरदान नहीं। और सचमुच इतने गदगद हुए महर्षि लोमश क्यों नहीं? तुम मुझसे राम कथा सुनो। राम कथा श्रवण करके पूरी राम कथा आप गोपाल को लोमश ने मुसल्ली जी को सुनाया, और ये कह दिया कि बिना प्रयत्न के जितने योग हैं, रहस्य हैं, वो सब के सब तुम्हारे जीवन में उसकी उपलब्धि हो जाएगी। और साथ साथ मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम भगवान का स्मरण करते हुए जिस आश्रम में निवास करोगे 4 कोस तक वहाँ अविद्या माया का प्रवेश नहीं। क्या तात्पर्य? मैंने मेरे आश्रम में तो क्रोध घुसा है, पर तुम्हारा आश्रम गुरु जी के आश्रम में आ जाता है क्रोध, सब गुरु जी को आ गया। पर करके नहीं, तुम तो जहाँ रहोगे वहाँ 4 कोस तक का विद्या का, द्वेष का, राग का कोई प्रवेश नहीं। और उसका अभिप्राय यह है कि वस्तुतः यह तो देखने की दृष्टि है, और उस दृष्टि के द्वारा ही तो व्यक्ति भक्ति साधना का अर्थ नहीं है कि जीवन में कभी प्रतिकूलता नहीं आएगा, कभी रोग नहीं आएगा, कभी कष्ट नहीं आएगा, कभी अपमान नहीं आएगा। तो दृष्टि है। तो गोस्वामी जी ने ये अनुभव किया, और उसको जब उन्होंने कहा कि पाप प्रतिष्ठा बड़ी बड़ी बातें, तो इसका अभिप्राय यह है कि सच्चे अर्थों में गोस्वामी जी के जीवन का जो सब कुछ था वह प्रतिकूल था प्रारंभ में, पर उनके लिए वरदान नहीं है। ब्राह्मण देते समय गुरु जी ने देखा बच्चा को बड़ा दुखी, माता और पिता जिसके 9 बच्चा कितना दुखी होगा। तो उन्होंने कहा तो माता पिता चाहिए, तो उन्होंने कहा देखो राम ये दोनों वस्तु उच्चारण करो, और रात तुम्हारी माँ है और माँ तुम्हारे। इसीलिए गोस्वामी जी से जब किसी ने पूछा कि आप
किस रूप में राम नाम का जप करते हैं, कैसे साधना करते हैं। तो गोस्वामी जी का मेरे तो माय बाप दुई आखर, वो माता पिता तो संसार में किसी के सदा नहीं रहते, पर तुम्हें तो ऐसी माँ और ऐसे पिता अब मैं दे रहा हूँ कि जो सदा तुम्हारे पास रहेंगे। उन्होंने कहा मेरे तो माए बाप दुई आखर और शिशु अरणि हरो। मैं जैसे बच्चा माँ को पुकारे, बच्चा जैसे पिता को पुकारता है, इसी प्रकार से मैं राम नाम के दो अक्षर को माता और पिता के रूप में पुकारता हूँ। मानो गोस्वामी जी के जीवन की जितनी प्रतिकूलताएं थी वो भविष्य में उनको जो अन्य आशय नहीं है, तो अन्य आशय न मिलने पर फिर कई आशय। कहीं तो आप सुतीश्वर जी के प्रसंग में पढ़ते हैं कि सुतीश्वर जी ने सुना कि प्रभु का आगमन होने वाला है, दौड़ पड़े उत्साह में उमंग में, तब सोचने लगे मैं जिनके पास जा रहा हूँ क्या उन्हें प्रसन्न करने योग्य मेरे पास कुछ है। ढूंढते हैं तो लगा कि कुछ नहीं। मोरे जीव भरोस दृढ़ नहीं, भगत विरति न ज्ञान मन माने। और कुछ नहीं, सत्संग योग जप ज्यादा नहीं, दृढ़ चरण कमल अनुराग। 9 है कहा जाता है, भगवान ने भी कहा कि 9 में से एक भी वो तो मुझे प्रिय है। उनको लगा कि 9 में से तो मेरे जीवन में और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है तो फिर अब लौट जाना चाहिए। उनको प्रसन्न करने योग्य अगर कोई विशेषता नहीं, कोई गुण नहीं, कोई साधना नहीं, तो मुझे तो नहीं जाना चाहिए। पर बड़ी बड़ी आवाज उनके मन में है, मेरे पास तो उनके जाने योग्य कुछ नहीं है, पर उनके पास कृपा करने योग्य की कृपा करने योग्य कोई बात उनमें है क्या, मुझमें नहीं है। पर मैं जिनके पास जा रहा हूँ उनमें तो उन्होंने शब्द चुना और वो बड़ा मधुर शब्द है। जो काम आप बुद्धि से करते हैं वो तर्क संगत होता है, और कुछ काम आप ऐसे करते हैं कि लगता है कि ये तो कोई बुद्धि युक्त बात नहीं। कोई आदत आपकी पड़ गई, कोई शब्द बोलने की आदत आपको पड़ गई है, कोई चलने में कोई उंगली आंखों में लेके कई लोग जानते उसको वो कर लेते। तो वैसे तो कोई भी व्यक्ति कहेगा कि तुम क्या करते हो, तो लोग के मुझसे यही तो निकलता है कि क्या बताने आदत पड़ गई। ये उर्दू का शब्द है और उस भाषा में कहे तो तुम्हें मेरी बांध पड़ गई। तो मैंने सूर्यवंशी महाराज को खिलाने का बहुत मना हुआ था। नित्य जितने व्यक्ति भोजन करते थे वे सत्यनारायण करने लगे। आप इतने लोगों को भोजन कराते हैं तो कितने डाकू हैं, कौन सत्य हैं, कौन चोर हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, आप क्यों कराते हैं। तो बाबा अन्नदान की महिमा बता सकते थे, भूखे को भोजन कराना बहुत अच्छा है, ये प्रमाण दे सकते थे। पर बाबा ने पूछा कि भाई तुमने तुम्हारे लगता है कुछ गंदा रही है, तुम क्या बीड़ी सिगरेट कुछ पीते हो क्या। तो सबको संकोच में पड़ गया था महाराज पीता तो क्यों पीते हो, फिर क्या बताऊं मेरी बात पड़ गई। भगवान ने कहा मेरी भी बात पड़ गई, मैं कोई तर्क नहीं करूं। तो बात पड़ जाने का अर्थ है कि जिसका बुद्धि से संबंध है, जो बुद्धि संगत है वो त्योहार का उचित मार्ग है, और बाण जो है वो तो किसी का अभ्यास बना हुआ है। तो उन्होंने ये दूसरी चीजें सोचा ये उनके प्रसन्न करने योग्य गुण नहीं है, लेकिन ये जो श्री राम है इनकी भी कोई वाणी है क्या, तो वाणी का पता निकला तो वो तो अपना काम बन जाएगा। और शब्द लिखा हुआ कि एक वाण करुणा निधान, श्री राम करुणा में है और उनकी भी एक वाणी है क्या, सो प्रिय जाके गति आन, जिसका कोई आश्रय दाता नहीं है। कब अगर वो समझता है कि मेरे आश्रय दाता कुछ मेरे पास योग्यता और गुण नहीं है तो प्रभु को बड़ा प्रिय लग जाता है। तो मुझमें नहीं है तो वो बारिश से काम चलेगा, नियम से तो काम चलने वाला नहीं।
इसलिए कहते हैं तुमने एक बार करुणा निधान की सौंप ले जाके गति न आन की। और बहुधा भक्त लोग कहा करते हैं कि चल करके हम भगवान के चरणों का दर्शन करेंगे, पर एक ऐसे अनोखे भक्त हैं कि जिन्होंने चरण का नाम नहीं लिया। जब प्रभु के बान की आया तो कह सकते थे कि आज मेरे नेत्र भगवान के चरणों का दर्शन करके धन्य हूं, पर कहते क्या हुई है सुफल आज मम लोचन, आज मेरे नेत्र सफल हो। क्या देखते हृदय के बदन पंकज भवमोचन, आज मैं श्री राम के मुख का दर्शन करके प्रसन्न हूं। तो बड़े बड़े भक्त चरण देखना चाहते, आप मुख देखना चाहते, कितनी मृदुल भाव है। क्या कि बच्चा जो है, जो असमर्थ बालक है, वो माँ का चरण को नहीं देखता, वो तो बालक के मुख को देखता है कि माँ मुझसे कितना प्यार करती है, माँ को मेरा कितना ध्यान है। तो मैं अगर साधक होता तो चरण देखता, पर मैं तो वहां जाकर के यही देखूंगा कि वो मुझे देख करके उनके मुख पर कैसा वात्सल्य का भाव उदित हो गया है, कैसा स्नेह का। और फिर तो इतना आनंद आया कि एक भगवान करुणा निधान की सौंप ले जाके कितने आन की हुई है सुफल आज मम लोचन, देख के बदन पंकज भव मोचन। और तब निर्मल प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई तो दशा भवानी, सूजना बंद हो गया देश और विदिश, पंथ नहीं सूझा को मैं चले कहा नहीं पूछा। और तब मुनि मगन अचल मुनि बैठे, रास्ते में बैठ गए। आश्चर्य, चले थे तो दौड़ते हुए चले, प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। अरे धीरे धीरे चले जाते, बैठ दो गए। मानो अंतर्यामी ने कहा, जो साधक होता है चल करके जाता है, और जब तुम में साधन नहीं है तुम बैठ जाओ, मैं ही चल के तुम्हारे पास आऊं। और इसका अर्थ है कि आपके पास कोई दान लेने आवे विद्वान को आप सम्मान करेंगे, दान देंगे, पर एक लंगड़ा व्यक्ति जो चलने में समर्थ नहीं है उसको दान देना हो तो आप उसे थोड़ी बुलाएंगे, आपको स्वयं चल के ही जाना पड़ेगा। और इसलिए मानो उस करुणा का जो अनुभव है, उस स्थिति में जो गुण गोस्वामी जी को जब उससे कहा गया कि बस ये तो राम और माँ ही तुम्हारे माता और पिता है, तुम इन्हीं को पुकारो। और ये ऐसे माता पिता है कि जो कभी उनकी मृत्यु नहीं होती, और कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि ये माँ ये पिता न दे सके। इसलिए गोस्वामी से ने जब पूछा, ये आप में इतनी सिद्धियां आ गई, तो मैं जानता नहीं, कोई बात हो गई तो उसके लिए कोई मैं प्रयत्नशील नहीं था। साधना कौन से आपने, तो साधारण क्या लोग सिखाते हैं कि कहीं दूसरा भी तो हमारे मार्ग से साधना की है वो सिद्धि न पा ले, तो गोस्वामी ने कहो तो बड़ी सीधी सी साधना है क्या, बोले राम और ये दो वाह महाराज क्या छिपाया है आपने, ये तो आप पहले ध्यान दे, कौन नहीं जानता। आप नहीं बताना चाहते तो सीधे कह दीजिए कि आप नहीं बता दूंगे, अपना बताने की जगह पर आपने कह दिया बलराम, तो समझने का भाई मैं सच कहता हूं। और तब उन्होंने शंकर जी के शपथ लेकर के जो कहा वो मेरे पत्रिका में आप पढ़ेंगे। उन्होंने कहा, शंकर साखी जो रात कहो कछ, मैं भगवान शंकर की शपथ लेता हूं कि अगर मैंने कुछ भी छिपाया तो गल जी है गिरा, हमारी जीव जो है गल के गिर जाए। क्या है आपके कल्याण का उपाय, बोले अपनो भलो राम नाम जिसो तुलसी समझता। अपना भला तो केवल गुरु जी ने कहा, गुरु राम भजन, राम नाम लो, राम नाम लो, और सचमुच जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है वो राम नाम की महिमा है, उसमें मेरी कोई विशेषता, मेरी कोई स्थिति नहीं। तो राम नाम का है तो दिव्य दर्शन उन्होंने किया, और फिर उसके इतनी विलक्षण व्याख्या की, वो उसके लिए तो एक स्वतंत्र प्रसंग की अपेक्षा है। और उसको उन्होंने अनेक अनेक तर्कों के बाद
अनेक युक्तियों के द्वारा, अनेक दृष्टांतों के द्वारा यह समझाने की चेष्टा किया कि ये कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि आप इसको ये मान करके यदि चले, वाह अरे वर्णमाला में 52 अक्षर है, उसमें से र म भी तो है, और इसमें क्या ऐसी विशेषता मान ली जो अन्य अक्षरों से भिन्न है। तो कई तर्क गोस्वामी जी, कोई काव्य में, कोई दर्शन में, कोई तत्व में, हर तरह से वो समझाते हैं कि यह राम नाम ऐसा है कि जो सबके लिए परम कल्याणकारी, ज्ञानी के लिए भी, भक्त के लिए भी, योगी के लिए भी, कर्मकांडी के लिए भी और असमर्थ के लिए। और तब उन्होंने जो व्याख्या की है राम नाम की, जिस राम नाम के द्वारा ही उनको इतने दिव्य आनंद की अनुभूति हुई, उस राम नाम की महिमा में भी गोस्वामी जी ने 9 दोहे में राम नाम की महिमा का वर्णन और ऊंची से ऊंची व्याख्या, दार्शनिक व्याख्या और उस व्याख्या के साथ अनेक दृष्टांत। मानो गोस्वामी जी की वैसी आज्ञा हो गई है, किसी ने कहा बार बार आपको जब देखो तो राम राम की बात क्यों करते हैं? तो गोस्वामी जी ने कहा क्या बतावे, कम तो सावन के अंधे जो सूरत रंग हरो, सावन में किसी व्यक्ति की आंखें चली गई और उसमें चारों हरियाली थी, तो वो तो बेचारे जब चर्चा करेगा तो हरियाली की। मान लो जब उन्होंने शब्द कहा तो बताते हैं, हम लोगों को दृष्टांत देते हैं और सचमुच उन्होंने वह मंत्र दिया कि जो मंत्र छिपाने की आवश्यकता नहीं है। वह मंत्र जो है वह परम कल्याणकारी है। हाँ, यह प्रश्न अवश्य है कि उस मंत्र के प्रति उसकी महिमा, उसके संदर्भ से एक ही बात कही जा सकती है जो यहाँ आप दृष्टांत के रूप में पाते हैं कि एक ही बिजली के तार से सर्वत्र प्रकाश हो रहा है, पर किसी में कम दिखाई दे रहा है, किसी बल्ब में, किसी में उससे अधिक, कहीं उससे अधिक और भी अधिक। और क्या कि बिजली की शक्ति तो एक ही है, पर ग्रहण करने वाला उस पर जैसा होगा तो उतना उस प्रकाश का वो पात्र प्रकाश पर प्रकट। और वह वस्तु क्या है? किसी को भगवान राम ने शबरी जी को उपदेश देते हुए कहा कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, विश्वास जितना है उतना, विश्वास जितना है का उतना ही आपको अनुभव होगा। और जो विश्वास बढ़ता जाएगा, जो विश्वास से आप यह अनुभव करेंगे, ये दिखाई देने वाला जो साधारण सा अक्षर है, हर तरह से गोस्वामी जी कभी गणित का आश्रय लेते हैं, कभी गोस्वामी जी कहते हैं रकार मकार जो है वो तुम देखते नहीं हो कि भाषा में कोई शब्द जो है रकार मकार के बिना अच्छा बन ही नहीं सकता। अपनी आख्या होती है कि आखिर मधुर मनोहर दो, ये मधुर है मनोहर है, क्या कहना चाहते हैं? बोले देख लो, मधुर शब्द भी मधुर इसलिए कि उसमें रकार और मकार दोनों, मनोहर शब्द भी मधुर सुंदर इसलिए है कि उसमें भी रकार और मकार है, मंगलकारी है तो इसीलिए उसमें भी रकार मकार है। वे कहते हैं कि रकार मकार के बिना तो कोई अच्छा शब्द बन ही नहीं सकता। वेदांती जिस ब्रह्म की चर्चा करेंगे उसमें भी रकार और मकार होगा, ब्रह्म में रकार मकार। धर्म के पालन करने वाले जिस धर्म शब्द का प्रयोग करते हैं उसमें भी रकार मकार। भक्तों के लिए तो राम रकार मकार। अब भक्त प्रेमी जिसको कहते हैं प्रेम, उसमें भी रकार मकार। कहते हैं आखर मधुर मनोहर दो वरद विलोचन जन दिए जो, जिस अक्षर के बिना कोई अच्छा शब्द ही नहीं बनता उससे कौन बड़ा। फिर किसी ने कहा और अक्षर भी तो अक्षर ही है, अरे अक्षर अक्षर है, बहुत सुंदर उन्होंने दिया। कैसा राजा में और साधारण व्यक्ति में क्या अंतर है? राजा की क्या चालाकी होती है क्या? राजा की शक्ल क्या अलग होती है क्या? अगर किसी के सिर पर छत्र लगा हुआ है प्राचीन काल में अभी, और वो है वो मुकुट प्राचीन काल में धारण करते थे, तो कहते थे कि भाई ये जिसके सिर पर मुकुट और छत्र है वो राजा। तो गोस्वामी जी ने
कितनी चित्राई से अपनी बात कही। उनका और अक्षरों में और रकार मकार में अंतर ये है कि और अक्षर जब भी दूसरे से जुड़ेंगे तो या तो बराबर से जुड़ेंगे या नीचे जुड़ेंगे। केवल रकार और मकार ही है कि जब वो कहीं जुड़ते हैं तो ऊपर चले जाते हैं। जैसे कोई भी शब्द आप जब रस से जो उसको अर्थ मात्रात्मक रूप में जुड़ेंगे तो उन्होंने कहा कि और अक्षरों में और इसमें अंतर ही कि जैसे मनुष्य शब्द बराबर और छत्र मुकुट मणि से का वह श्रेष्ठ हो गया, इसी प्रकार से रकार और रकार मकार आप जब देखेंगे दोनों स्वर का जब प्रयोग करेंगे तो बिंदु के रूप में ऊपर करेंगे। जब आप अक्षर को जोड़ेंगे तो जोड़ते से आपको उसको बनाना पड़ता है। वो स्वामी ने कहा ये रकार ही छत्र है और मकार ही मुकुट मणि। एक छत्र एक मुकुट मन सब वर्णन पर जो तुलसी रघुबर नाम के वर्ण विराजित लोग। नहीं अक्षरों में भी ये छत्र और मुकुट मणि। और इसीलिए तो वो स्वामी जी का जब बहुत नाम हो गया चारों ओर, तो किसी ने कहा महाराज जरा सावधान रहिएगा, नाम बिगड़ते थे अपने। तो वो स्वामी जी ने कहा कुछ उत्तर नहीं थे, पर अकेले में श्री राम से बात करने लगे। वो स्वामी के सामने जब कोई बात आती थी तो अपने राम से बात करते थे। तो श्री राम से उन्होंने कहा आप ही आप हो नीके के जाना क्या राम तिहारो भरायो घटायो। वो स्वामी जी के शब्द में भाव ही नहीं, साहित्य का भी एक बड़ा विलक्षण ग्रंथ है का ऐसे अद्वितीय साहित्य के ग्रंथ दर्जी हो। वो स्वामी जी ने शब्द को उल्टे अर्थ में उल्टे रूप में क्रम बदल गया। क्रम माने जानत राम तिहारो भरायो घटायो उनका क्यों कहते शब्द तो वही लंदा था। कह देते राम तिहारो तब वो स्वामी जी अगर ये कह देते कि राम तिहारो घटायो भरायो और उन्होंने राम तिहारो भरायो बढ़ायो, इसके पीछे मीठी भावना क्या है? किसी को सुनने को मिला कि इस नगर में एक ऐसे उदार सज्जन रहते हैं कि जो गाय का दूध बिना मूल्य दिए बांटते हैं, बहुत मेले में। तो वो अनेक व्यक्तियों को देखा कि वो बर्तन लेके खड़े हैं और वो उगाया जाता सबके बर्तन में दूध देता जा रहा है। जब ये पहुंचे सामने तो कहा कि लाइए बर्तन उसमें दूध दे दे। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो बर्तन नहीं, न हो तो बर्तन का प्रबंध भी आप ही कर दो और बर्तन का प्रबंध कर दो। अब आपको देना है तो देने के लिए जो पात्रता चाहिए, लोग कहते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए पात्र बन। तो गोस्वामी जी कहते हैं पात्र बन करके आवे तो भी एक बात, पर जो इस योग्य नहीं उसको बनाना भी आपको और भरना हो तो गढ़ना भी आपको। आप हो नीचे के जानत राम तिहारो भरायो बढ़ायो। किसी ने दूसरे वाले से पूछा कि आपका इतना बड़ा ज्ञान सारे शास्त्रों और ग्रंथों के अध्ययन का परिणाम है, ये रचा हुआ है कि आपका स्वयं मौलिक ज्ञान? उन्होंने कहा कि मैं तो मेरा ज्ञान तो श्रोता रटन है। कोई व्यक्ति रटी की बात सुना दे तो कह देते हैं ये तो श्रोता रटन है, कुछ इसका ज्ञान हम तो नहीं। तो उन्होंने कहा मेरा तो श्रोता रटन है। अरे आप क्या कह? तो उन्होंने सोचा कीर जो नाम रटे तुलसी होता तो होते को लोग पढ़ा देते हैं राम राम, तो वो राम राम बोलने लग जाता है और बोलने लग जाता है तो बुद्धिमान व्यक्ति तोते की वाणी को देखने के बाद सुनने के बाद ये पता लगता है इतना बढ़िया पाठ इसको कितने सिखाए। बोले तुलसीदास के मुख से जो राम नाम रामायण राम कथा निकल रही है वो तोते की तरह। तो इस बात को न भूलिएगा क्या? बोले कीर जो नाम रटे तुलसी सुख कहे जग जानकी नाथ पढ़ा। लोगों ने कहा तुलसीदास को तो राम नहीं पढ़ाया, तो महाराज
अब लोग कह रहे हैं कि बड़े हाथी पर हो, फिर पद होता है तो न जाने कितने लोग थे ऊंचे पर गया, कहाँ पहुंच जाएंगे सर्कल में। तो उन्होंने कहा प्रभु सोई है खेल जो वेद कहो न घटे जन जो रघुवीर बढ़ाओ, हम तो सदा घर को सवार। मैं तो पुराना गधे का सवार नहीं था मैं, लेकिन तिहारी नाम गैरंत चढ़ा। आपके रा और मधु अक्षरों ने भी हाथी पर चढ़ा दिया तो छत्र मुकुट राम नाम का है, रत्न और आभूषण का है। और ऐसी स्थिति में उतारना और चढ़ना मेरे लिए तो वही आपकी महिमा ही चढ़ाती है। और आपकी महिमा से जो चढ़ा हुआ है तो उसमें तो वो महिमा तो कभी मिटने वाली नहीं। इस तरह से गोस्वामी जी ने बड़े वेदांत के तत्व ज्ञान के अनेक रूपों में यह बताने की चेष्टा किया। यह राम नाम जो केवल 2 अक्षरों का और ऐसा लगता है कि सभी लोगों को पता है, उस नाम की महिमा को, उस नाम के द्वारा ही मैंने सब कुछ पाया। और वो मंत्र देते हैं कि इस राम नाम का आश्रय लेकर के आप जीवन में धन्य हो सकते हैं। तो गोस्वामी जी ने गुरुदेव के द्वारा एक तो राम नाम पाया और वो राम नाम ऐसा पाया, ऐसा बांटा, ऐसा उन्होंने उसका विश्लेषण किया कि आप पढ़ेंगे तो आपका हृदय भाव से, विश्वास से, विचार से वो तो प्रोक्त हो जाए। और उसके साथ साथ गोस्वामी जी कहते हैं मैं निज गुरु सुनी कथा सुनकर खेत समझी नहीं दस बालपन कब आते रहे बचे। मैं छोटा था, गुरु जी कथा सुनाते थे तो मैं सुनता था और उतना अच्छी तरह से समझ नहीं पाता। और तब जब गुरु जी ने देखा कि एक बार में नहीं समझ पाया तो फिर सुनाते थे। समझ ही नहीं दस बालपन तब आते रहे मुझे तदपि नहीं गुरु बारनी बारा समझे परी खसुमती अनुसारा। मैंने ये उन्होंने कहा मेरी कोई मौलिक रचना, लोग तो चोरी की गई रचना को भी अपनी बता देते। और उन्होंने कहा ये जो ग्रंथ है गुरु जी ने बताया तो समझने में देर लगी, तो इसलिए मैं जब इस आगे चल करके मुझे लगा तो भाषा बद्ध कर मैं सुनी मुरे प्रबोध जी। उसको मैंने भाषा में इसलिए बांध दिया कि संस्कृत में रामायण चीज को समझने में देर लगी, तो मुझे लगा कि जरा इसको भाषा में बांध दे, भाषा में बना दे। और इस तरह से नाम राम, राम नाम और राम कथा के द्वारा गोस्वामी जी ने जो कुछ दिया उसकी चर्चा आगे कल करेंगे।